1 घंटे बहस चली इस मसले पर। 3-4 चीज़ें मुझे बड़ी मतलब उभर कर आई हैं जिनको मुझे लगता है रेखांकित करना चाहिए और स्पष्ट रूप से। ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का झंझट है। हम भारत के तौर पर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि शांति रहनी चाहिए, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। आपके रिश्तेदार तो छोड़ के चले गए। चाइना वाले कहां हैं? चाइना वाले पहुंच जाते तो खमेनेई बच नहीं जाते। अब तो खमेनेई जूस पी रहे होते बैठ के आराम से। चाइना वाले तो नहीं गए, उनने कहा चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। भारत से आप कह रहे हो कि आप युद्ध में कूद पड़ो, संभव नहीं। भारत को अपने राष्ट्रीय हित, व्यावसायिक हितों को दिमाग में रखकर ही निर्णय करना चाहिए। इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए भारत को कतई कि आप विश्वगुरु हो, आप महान हो, आपको मेरी कसम, आप आ जाओ ना। बहुत हो गया ड्रामा। 5000 साल की सभ्यता, 100,000 साल की सभ्यता, आ जाओ आ जाओ। नहीं जी, क्यों आ जाए? आप आए थे 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, कारगिल में, ऑपरेशन सिंदूर में? नहीं ना, आप नहीं आए। हमसे उम्मीद कर रहे हो और बस ये थोते बातों से कि आप विश्वगुरु हो, आप फलाने हो, ढिकाने हो। नहीं जी, हम कुछ नहीं है, चलो अपने घर बैठो। हमको ब्लैकमेल मत करिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। भारत को अपने फैसले लेना खुद सीखना पड़ेगा। बहुत हो गया इमोशनल ब्लैकमेल। दूसरी चीज, कितने लोगों को याद है कि 79 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, ईरान ने 68 अमेरिकी नागरिकों का अपहरण कर लिया था। 68। पूरी अमेरिका की नाक रगड़वा दी थी अपनी देहरी पर इसी ईरान ने। अब ये कह रहे कि भाई साहब हम तो शांति वाले लोग हैं, हमें क्या लेना देना दुनिया से, ये तो अमेरिका है हमें मारने आ गया। आपने प्रेम करने के लिए 68 लोगों का अपहरण किया था? मोहब्बत में किया था? नहीं ना। आप तो ऐसे गर्दन काटते थे और ऐसे फोटो खींचते थे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यही हमास जो खोमेनी के ही बच्चे थे सब, ये इजराइल से 100-200 लोग पकड़ के नहीं ले आए थे ना। कुछ को मार आए, कुछ को साथ ले आए। इजराइल की महिला कैसे लाई गई थी, वो दृश्य वीडियो दिखा है ना, निर्वस्त्र करके। मैं अमेरिका के विस्तारवादी रुख के समर्थन में कभी नहीं रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि अमेरिका पूरे विश्व का दरोगा है, कभी नहीं मानता। अब अमेरिका को भी अपने किस्म का नशा है, हालांकि कई बार उसका नशा उतारा लोगों ने, प्रकृति ने उतारा। इसी अफगानिस्तान में अमेरिका की सारी बादशाहत धूल में घुस गई। इसी अफगानिस्तान में लाखों करोड़ खर्च करने के बाद भी बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, अफगानिस्तान छोड़कर महाबली अमेरिका को जाना पड़ा। और उनके टैंक और जहाजों पर तालिबानियों ने बैठ के बीड़ी पी की नहीं पी है, प्राण बचाकर अमेरिका को भागना पड़ा। इसका ऐसा नहीं कि अमेरिका ने कोई जंग जीत लिया है, नहीं। अभी मुझे किसी ने कहा था कि अमेरिका ने इतनी लड़ाइयां लड़ी लेकिन 265 साल में उसके दरवाजे, उसके आंगन में लड़ाई नहीं हुई। ठीक बात है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से भी पूछना चाहता हूं कि अमेरिका ने जितनी लड़ाइयां लड़ी उसमें निर्णायक तौर पर जीता कितनी? जीतने का रेट बहुत कम है अमेरिका का। भुस में दे के आग जमा लो दूर भई, एक कहावत है। वो इतना ही कर सकते हैं, भुस में आग दे के भाग जाए। कहां जीता? सोवियत संघ को खत्म कर दिया अमेरिका ने, चाइना खत्म कर दिया, ईरान खत्म कर दिया। आज नहीं 2 महीने बाद, 15 दिन बाद मामला सल्ट ईरान तो रहेगा। अफगानिस्तान खत्म कर दिया। अब तालिबान वहां खड़े होकर बीड़ी नहीं पी रहे, ताल ठोक रहे।
पाकिस्तान के लट्ठे दिए हुए। कहां जीता अमेरिका, मुझे बताइए ना कि वहां अमेरिका ने जय जयकार कर ली अपनी। ये झूठा प्रशंसा भी ठीक नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात, आप पुलवामा पर भारत के नागरिक होने के नाते ये मोमबत्ती लेकर नहीं निकले, आप पहलगांव पर नहीं निकले, आप ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना के समर्थन में नहीं निकले, खामनाई के लिए छाती पीट रहे हैं आप और भारत को भला बुरा कह रहे हैं गुस्से में। मैं तो एक बात कहूंगा मोदी जी से, जहां इतना है वहां थोड़ा और करो। कर्नल साहब, जहां इतना कर रहे हो, अपने देश के लोगों को निकालने के अभियान में लगे ही हो, तो ये जितने प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबको इधर से जहाज खाली जाएगा, उसमें बैठाल के वहां छोड़े आओ और उधर से अपने नागरिक ले आओ। जितने छाती पीट रहे हैं कि हर घर से खामनाई निकलेगा, कितने खामनाई मारोगे, इनको सबको ले जाकर तेहरान में उतार दो। क्या दिक्कत है? इनका भी मन का हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तेहरान हमारा, ईरान हमारा दोस्त है, लोगों ने कहा ही, तो दोस्त की मदद के लिए 10-20 लाख आदमी दे दो। भाई यहां भी वो लोग रोटी नहीं खा रहे दुख में, नहीं, छाती पीट रहे हैं, छाती में भी दर्द होने लगेगा पीटते पीटते। कितनी मोमबत्ती जलाएंगे, कब तक जलाएंगे, ये भी समस्या है। तो इजाजत दे दीजिए, ले जाइए, हिम्मत है जाएंगे, कुछ जाएगा। ये प्रहसन बंद करिए। बुरहान वानी के जनाजे में 5 लाख लोग जा सकते हैं, लेकिन भारत की एकता अखंडता के लिए कोई सैनिक शहीद हो जाए तो 5 लोग नहीं इकट्ठे कर हो, तो आप लोग निकलते हो। बुरहान वानी के जनाजे में 5 लाख लोग कहां से आए थे? वो देश के साथ तो नहीं थे ना, वो बुरहान वानी के साथ थे। जो आतंक के साथ है वो देश के साथ नहीं है। और ये जो लोग हैं, पहलगांव छोड़िए, पुलवामा छोड़िए, इनका शिया कनेक्शन है, कहा बताया जा रहा है। ठीक मान लिया, 10,000 लड़के लड़कियों को जिब्ह करने का आदेश अभी कुछ महीने पहले खामेनाई ने दिया था। ये कोई मोमबत्ती लेके निकले थे? नहीं ना। कहां गई मोमबत्ती? तब क्यों नहीं निकले? स्त्रियों का जीवन नरक बना दिया था खामेनाई ने ईरान में। कभी कोई स्त्री निकली जो अब ये खामेनाई के लिए छाती पीट रहे हैं? यहां मैं खामेनाई की विवेचना में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि खामेनाई पर रोना पीटना हिंदुस्तान में करो, यहां शगुन खराब करो। ना जी, मन में रो पीट लीजिए, लोक व्यवस्था मत बिगाड़िए और ऐसे नारे मत लगाइए उत्तेजक। त्योहार का अवसर है, ऐसे नारे मत लगाइए, कितने खामेनाई मारोगे, हर घर से खामेनाई निकलेगा। ये नारा मालूम कब आया था कर्नल साहब? ये नारा आया था, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वो नारा है जिसके पीछे खतरनाक मेंटेलिटी है, खतरनाक मानसिकता है, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। भारत का निर्णय भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान और भारत के राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों के अनुरूप ही होना चाहिए, किसी इमोशनल ट्रैप में कतई नहीं। धन्यवाद।